हेलो गाइस। जय हिंद। अथर्व आईएएस के कपिल ट्रिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जो बच्चे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस या आरओ एआरओ इस तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन स्टूडेंट के लिए आज की वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। होता ये है कि जो भी सीरियस बच्चे हैं, सीरियस स्टूडेंट हैं, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वो पूरे साल अच्छे से प्रीलिम्स मेंस की तैयारी करते रहते हैं। लेकिन जब यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स आने वाला होता है या प्रीलिम्स एग्जाम होता है, तो उस समय प्रीलिम्स में या प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए जितने क्वेश्चंस की आवश्यकता होती है, वो क्वेश्चन के अटेम्प्ट सभी स्टूडेंट कवर नहीं कर पाते हैं। अर्थात प्रीलिम्स के पेपर में इतने क्वेश्चन के अटेम्प्ट नहीं ले पाते हैं जिससे उनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। फिर हमारी ये यूट्यूब वीडियो प्रीलिम्स में अधिक से अधिक यानी कि मैक्सिमम हम कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी कि अधिक से अधिक कितने क्वेश्चन से अटेम्प्ट लें जिससे हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए, या कितने अधिक से अधिक इतने क्वेश्चन किए जाएं कि जिससे हमारा प्रीलिम्स की जो मेरिट लगती है वो आसानी से क्वालिफाई हो जाए। तो इसे समझने के लिए हम सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें बताने के लिए जा रहे हैं। प्रीलिम्स एग्जाम में अधिक से अधिक कितने क्वेश्चन करें, इसके लिए एग्जाम से रिलेटेड हमारे पास तीन प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। नंबर वन, वे क्वेश्चंस जिनका आंसर हमें 100% आता है, अर्थात वो क्वेश्चन जिनका राइट आंसर हमें पता होता है। कुछ क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं या कुछ क्वेश्चन इस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ उसके अटेम्प्ट देखकर हम ये श्योर हो जाते हैं कि हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या ये क्वेश्चन हम पे आता है या नहीं आता है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं कि वे क्वेश्चंस जिनके चार ऑप्शन में से हमें पता होता है कि कोई दो ऑप्शन रोंग या गलत हैं, लेकिन अन्य दो ऑप्शन में हम कंफ्यूज रहते हैं। अर्थात दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें पता होता है कि ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, तो चार में से दो ऑप्शन तो निकल गए। अब दो ऑप्शन बचे हुए हैं और हमें पता होता है कि इन्हीं दो ऑप्शनों में से इस क्वेश्चन का आंसर कोई एक ऑप्शन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर में हमें 50-50 डाउट होता है, यानी 50% दो ही ऑप्शन बचे हुए होते हैं कि या तो ए ऑप्शन हो सकता है या बी, या सी हो सकता है या डी। इसी तरह से तीसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि वो क्वेश्चन जो हमने आज तक पढ़े ही नहीं है। डियर स्टूडेंट, जब आप पहली बार प्रीलिम्स के एग्जाम में बैठते हो, तो एग्जाम में जब हमारे पास प्रीलिम्स का पेपर आता है और हम उस पेपर को देखना शुरू करते हैं, या देखने के साथ साथ हम उसके कुछ अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हुए जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो पढ़ते ही हमें पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या है। तो वो हमने उन क्वेश्चनों को पहले कैटेगरी में रखा है। उसी पेज पर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा कि जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो वो क्वेश्चन बिल्कुल नया होगा। भले ही आपने 2-3 साल तैयारी की हुई है, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसा होगा कि आज तक आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं है। वो क्वेश्चन करंट बेस भी हो सकता है, या ट्रेडिशनल जो जीएस है हमारी, वहां से भी कोई क्वेश्चन हो सकता है। तो पढ़ते
पढ़ने के साथ साथ जब हम उस क्वेश्चन के चार ऑप्शन देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन हमने कभी नहीं पढ़ा है या ये क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। और तीसरे प्रकार का क्वेश्चन वो है कि जब हम क्वेश्चन के साथ साथ उसके ऑप्शन पढ़ते हैं तो एक दो ऑप्शन ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन नहीं है, अब उसमें से दो ऑप्शन बच जाते हैं, तो वो हो जाता है हमारा 50-50। मतलब अब हमें चार ऑप्शन में से आंसर नहीं निकालना है, अब हमें सिर्फ दो क्वेश्चन से ही आंसर निकालना है। तो इसी से रिलेटेड हमने यूपीएससी और स्टेट पीसीएस या आरओ के लिए आपको समझाने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाई है। सबसे पहले हम यूपीएससी का सीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम नॉर्मल सिविल सर्विसेज या आईएएस का प्रीलिम्स भी बोल देते हैं। अगर हम सीएससी या सिविल सर्विस के प्रीलिम्स की बात करें तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें मालूम है कि प्रीलिम्स में दो पेपर आते हैं, एक पेपर फर्स्ट जनरल स्टडी और एक पेपर सेकंड जो सी सैट का पेपर होता है। अभी हम सी सैट की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ जनरल स्टडी के पेपर की ही बात कर रहे हैं। यूपीएससी में जो जीएस फर्स्ट पेपर है इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और टाइम जो है वो 2 घंटे का होता है और एमसीक्यू की तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन आएगा और उसके चार ऑप्शन होंगे, तो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद उन चार ऑप्शन में से एबीसीडी में से अपना कोई ऑप्शन पिक करना है और उसके बाद जो हमें अलग से आंसर की दी गई है उसमें हमें उसको मेंशन करना होता है। तो जैसे हमने अभी ऊपर देखा था कि हमने सभी क्वेश्चनों को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था। वो क्वेश्चन जो हम पे 100% आते हैं, वो क्वेश्चन जिसके हमें दो ऑप्शन में ही डाउट है, और तीसरा टाइप का क्वेश्चन वो है जो हमने कभी क्वेश्चन पढ़े ही नहीं है। तो यूपीएससी में जो 100 क्वेश्चन आते हैं उसी को हमने उसी टेबल के अनुसार डिवाइड किया है। जब हम यूपीएससी का कोई पेपर, यूपीएससी का प्रीलिम्स देते हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि जो बच्चे सीरियस हैं उनकी तैयारी अच्छी रहती है। और जब हम पेपर सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि जो हमें बुकलेट मिली है, चार बुकलेट होती हैं एबीसीडी, जो भी बुकलेट हमें मिली है कि उसका जो पहला पेज है, जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनको जो बुकलेट मिलेगी उसमें एक साइड हिंदी वर्जन होगा, एक साइड इंग्लिश वर्जन होगा। इंग्लिश मीडियम जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश वाला पोर्शन देखेंगे और हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट है वो हिंदी मीडियम वाला पोर्शन देखेंगे। तो जब हमने पहला पेपर पढ़ना शुरू किया है या पहले पेज पर जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट दिए हैं उसको हम सोल्व करना शुरू करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कि हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा है और पहला क्वेश्चन पढ़ते ही हमें उसका आंसर पता है उस क्वेश्चन का, तो वो क्वेश्चन हम टिक कर देंगे। पहले तो हम जो हमारी बुकलेट है उसमें हल्का सा निशान लगाएंगे, उसके बाद हम जो हमारी आंसर की है साथ के साथ हम उस क्वेश्चन को अपनी आंसर की में फिलिप कर लेंगे। अगर मैं आपको एक नॉर्मल सी जर्नली बात बताऊं कि 2 घंटे में यूपीएससी में जो आपके 100 क्वेश्चन हैं, जिस बच्चे की तैयारी अच्छी है और क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड भी ठीक ठाक है, तो यदि ओवरऑल पूरे 100 क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन में से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन यूपीएससी का बता रहे हैं, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। 100 में से 25 से 30 या 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, वे क्वेश्चन जो कभी बच्चे ने पढ़े ही नहीं है। हर साल जब भी एग्जाम होता है लगभग 25 से 30 या 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अननोन होते हैं। इतना पढ़ने के बाद भी अगर कोई बच्चा 3-4 साल तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी 20-25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल नए होंगे, जो उसने आज तक नहीं पढ़ा है। क्योंकि यूपीएससी के दोनों ही पेपरों में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो हमें
पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि ऐसा क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है जो हमने कभी नहीं पढ़ा है, क्योंकि गलत आंसर पर हमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा या 1/3 पेनल्टी लग जाएगी। तो ये मान के चले कि 100 क्वेश्चन में से 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे लिए नए हैं, तो हमें वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। तो यदि हमने 100 क्वेश्चनों से 30 क्वेश्चन निकाल दिए, तो अब बचे हैं 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन। अब 100 क्वेश्चनों में जो यूपीएससी का बच्चा तैयारी कर रहा है, 100 क्वेश्चनों में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो स्टूडेंट को 100% पता होता है, यानी उन क्वेश्चनों का आंसर 100% पता होता है। स्टूडेंट को उन क्वेश्चनों का आंसर, राइट आंसर पता होता है। तो 25 से 30 क्वेश्चन वो हैं जो 100% आते हैं, और 25 से 30 क्वेश्चन वो हैं जो कभी पढ़े ही नहीं है। तो जो क्वेश्चन हमने कभी पढ़े ही नहीं है, तो यूपीएससी में हमें ये अटेम्प्ट नहीं करने हैं। तो अब हमारे पास 70 क्वेश्चन बचे हैं, और 70 में से 30 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो हमें 100% आते हैं। तो अब बचे 40 क्वेश्चन। अब ये ध्यान रखना है कि ये 30 क्वेश्चन तो करने ही नहीं है। अब 30 में से जो 70 क्वेश्चन बचे हुए हैं, अब हमें वो 70 के 70 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। उन 70 क्वेश्चनों का अटेम्प्ट पूरा करना है। 30 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन तो वो हो गई जिनमें हम श्योर हैं। 30 में से 2-3 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि जो पढ़ते हुए हमने गलती कर दी है। पढ़ना था कुछ और, समझ कुछ और लिया है, उसका आंसर लगा दिया है। तो 30 में से 5 क्वेश्चन, मान लो कि 5 क्वेश्चन ऐसे हो गए कि जो आते हुए गलत हो गए हैं। तो लगभग 70 में से 25 क्वेश्चन हम श्योर हैं कि ये 100% सही है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन बचे हैं, लगभग 40 के करीब क्वेश्चन बचे हैं। अब मैंने बताया था कि जो बाकी क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन ऐसे होंगे कि 4 ऑप्शन में से या 2 ऑप्शन में से, क्योंकि यूपीएससी स्टेटमेंट में क्वेश्चन देता है, 2 ही अटेम्प्ट देगा। तो हमने माना है कि जितने अटेम्प्ट दिए हैं उनमें से 4 अटेम्प्ट दिए हैं, तो 2 अटेम्प्ट ऐसे हैं या 2 ऑप्शन ऐसे हैं क्वेश्चन के जिनका हमें पता है कि इसका ये आंसर नहीं हो सकता है। तो 2 ऑप्शन तो हट ही गए हैं। अब जो 2 ऑप्शन बचे हैं, हमें उसमें से आंसर लगाना है। तो हमारे लिए काम आसान हो गया कि 50% ही क्वेश्चन अब हमें सोल्व करना है। तो जिन क्वेश्चनों में हमें थोड़ा सा भी डाउट है कि इसका आंसर ए हो सकता है, बी, सी हो सकता है या डी, तो हमें कम से कम ये अटेम्प्ट करने होंगे। या मेरा मतलब ये है कि 100 क्वेश्चन में से आपको लगभग 70-75 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। उसी के बाद, क्योंकि कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, कट फटने के बाद यूपीएससी की जो मैक्सिमम मेरिट होती है, उसमें हमारी या हमारे क्वेश्चन इतने हो जाएं कि हम मेरिट में आ जाएं और हमारा प्रीलिम्स सोल्व हो जाए, क्लियर हो जाए, सॉरी। अच्छा, यहां ध्यान देने की बात यह है कि प्रीलिम्स की मेरिट हर साल अलग अलग जाती है, और ये इसके 2 बेस हैं। एक बेस तो ये है कि किस साल यूपीएससी ने कितनी वैकेंसी दी है। अगर वैकेंसी बहुत ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि उस साल प्रीलिम्स की मेरिट थोड़ी सी कम हो जाएगी। दूसरा, पेपर का स्टैंडर्ड कैसा है। पेपर का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि जो सोल्व ही नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के स्टैंडर्ड में मेरिट थोड़ी सी कम हो जाती है। और यदि क्वेश्चन पेपर बहुत आसान है, सब स्टूडेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो मेरिट है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो हर साल यूपीएससी की कितनी मेरिट जाएगी, ये 2 बातों पर डिपेंड करता है कि उस साल यूपीएससी की वैकेंसी कितनी है, प्लस पेपर का स्टैंडर्ड कैसा है। अगर बहुत हाई स्टैंडर्ड है तो मेरिट थोड़ी सी कम चली जाएगी, और यदि स्टैंडर्ड लो है, बहुत आसान पेपर है, तो उसमें मेरिट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो ये डिसाइड करेंगे आपकी उसी साल के पेपर के स्टैंडर्ड को देखते हुए। लेकिन एक जनरली बात यह है कि 100 क्वेश्चन में से आपको यूपीएससी में लगभग 70-75 अटेम्प्ट करने होंगे, तभी जाकर जो एक मेरिट होती है नॉर्मल यूपीएससी की, ये मान के चले कि 40 से 50 क्वेश्चन के बीच
यूपीएससी के प्रीलिम्स में यदि आपके क्वेश्चन सही हैं 40 से 50 के बीच, तो आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी 90% आपका चांस होगा कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। दूसरा पॉइंट मैं ये बता रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है 25 से 30 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करने हैं। ये वो क्वेश्चन है जो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं है। और 25 से 30 क्वेश्चन अगर निकाल भी दिया तो 70 क्वेश्चन अभी हमारे पास बचे हुए हैं, और 70 में से हमें लगभग 45 या 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट सही करने हैं। उससे हमारा जो प्रीलिम्स है यूपीएससी का वो क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और स्टेट में एक अलग से वैकेंसी आती है आरओ एआरओ की। जैसा जो बच्चे सीरियस हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन सबको मालूम है कि यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स और आरओ एआरओ 2024 का प्रीलिम्स दिसंबर 2024 में होने के लिए जा रहा है। यूपी पीसीएस 2024 का प्रीलिम्स 7 और 8 दिसंबर को 2 दिन चलेगा, और आरओ एआरओ का भी एग्जाम 2 दिन होगा, जो 23 और 24 दिसंबर को आयोग ने अपनी डेट दी है। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर की बात की थी, इसी तरह से हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स या आरओ एआरओ के पेपर की बात करते हैं। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की यदि बात करें तो इसके भी दो पेपर होते हैं, एक जीएस फर्स्ट पेपर और एक सीसेट का पेपर। यहां पर थोड़ा सा चेंज है यूपीएससी से अलग, कि यूपी पीसीएस जीएस फर्स्ट में जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो 150 आते हैं, 150 आते हैं। और हमारी इस स्लाइड में जो 140 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन आरओ एआरओ के लिखे हुए हैं। आरओ एआरओ में भी दो पेपर होते हैं, लेकिन इस बार तो आयोग ने थोड़ा सा चेंज किया है। जो हिंदी का पेपर होता है आरओ एआरओ में 60 क्वेश्चन का, इस बार आयोग उन 60 क्वेश्चनों को जीएस के ही पेपर में ऐड करके देगा। यानी इस बार आरओ एआरओ का जो पेपर है वो 3 घंटे का पेपर होगा, और उसमें 200 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 2024 में जो आयोग ने चेंज किया है। लेकिन हम सिर्फ एक जनरली बात कर रहे हैं यूपी पीसीएस के जीएस फर्स्ट पेपर की। आप यहाँ 150 क्वेश्चन मान लें यूपी पीसीएस में, आरओ एआरओ में 140 क्वेश्चन है। तो जैसा हमने अभी आपको यूपीएससी के बारे में एक्सप्लेन किया है, यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस फर्स्ट पेपर में, इसी तरह की सारी बातें यूपी पीसीएस का जो फर्स्ट पेपर है जीएस का, जिसमें 150 या 140 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें भी वो सारी बातें लागू होती हैं। जब हम यूपी पीसीएस के 150 क्वेश्चनों का पेपर प्रीलिम्स में सोल्व करते हैं, तो यहां पर भी यही रूल लागू होता है कि लगभग 150 क्वेश्चनों में से 25 से 30 या 20 से 25 या 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे जो क्वेश्चन हमने कभी पढ़े ही नहीं है, मतलब वो क्वेश्चन हमारे लिए नए होते हैं। अच्छा, यूपी पीसीएस या यूपीएससी में जो हम नए क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं, यहां ध्यान रखना, ये नए क्वेश्चन करंट के भी हो सकते हैं, और करंट के साथ साथ जो हमारी ट्रेडिशनल जीएस है उसके भी वो क्वेश्चन शामिल हो सकते हैं। हम एक जनरली नॉर्मली बात बता रहे हैं कि पीसीएस में भी 150 में से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे लिए बिल्कुल नए होंगे, तो हमें ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छेड़ने हैं, या इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट के रूप में नहीं करना है। अब 150 में से यदि हमने 30 क्वेश्चन निकाल दिए, तो अब क्वेश्चन बचे हैं 120। 150 क्वेश्चनों का जो पीसीएस का फर्स्ट पेपर होता है, जीएस फर्स्ट पेपर, जिन बच्चों की तैयारी अच्छी होती है, एवरेज में बता रहा हूं कि 150 में से लगभग 60-70 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट को 100% आते हैं, या स्टूडेंट को 60 से 70 क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल राइट पता होता है। तो ये मानते हैं कि लगभग 60 से 70% ऐसे हैं जिनका आंसर बच्चे को, स्टूडेंट को बिल्कुल सही, यानी कि 100% बच्चा उस आंसर में राइट होता है। 25 से 30 क्वेश्चन हमने वैसे निकाल दिए, और 60 से 70 क्वेश्चन हमने वो अटेम्प्ट किए हैं जो क्वेश्चन हम पे 100% आते थे, यानी लगभग 100 क्वेश्चन हो गए हैं।
30 क्वेश्चन तो हमें करने नहीं है। पूरे पेपर में से 70 क्वेश्चन हमने वो अटेम्प्ट किए हैं जिनमें हम 100% श्योर थे कि इसका आंसर ये है। अब जो लगभग क्वेश्चन बचे हैं, यहाँ 50 या 40 क्वेश्चन, यहाँ पर भी यूपीएससी की तरह यही रूल लागू होता है कि कुछ क्वेश्चन आपको 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, जिनके आप एक या दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो गए। यानी एक दो अटेम्प्ट आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये तो है ही नहीं है, तो दो ऑप्शन तो आपके वैसे निकल गए। अब जो दो ऑप्शन बचे हैं उनमें हम 50-50, मतलब या तो इसका आंसर ए है या इसका आंसर बी है। तो ये जो 50-50 क्वेश्चन है, मतलब जिनमें हम थोड़ा सा डाउट रहता है कि या तो इसका आंसर ए है या बी है, तो हमें ये अटेम्प्ट भी पीसीएस में करने हैं। ये अटेम्प्ट भी करने हैं, और जो हम पे 100% आता है वो तो करना ही करना है। सिर्फ वो क्वेश्चन छोड़ने हैं, क्योंकि पीसीएस में भी नेगेटिव मार्किंग है। यूपी पीसीएस की बात करें या आरओ की बात करें, दोनों में ही 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर हम गलत आंसर लगाते हैं तो हमें 1/3 नंबर की पेनल्टी हमारे ऊपर लगती है, तो हमें उसका नुकसान ही होता है। तो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में जब भी आप कोई प्रीलिम्स देने के लिए जाओगे, तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको हमेशा ऐसे मिलेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे, जो हमने पढ़े नहीं है। और जो बाकी क्वेश्चन हैं, जिनमें कुछ 50-50 क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर हमें 100% आता है, तो ये अटेम्प्ट तो हमें करना ही है। तो यदि हम यूपी पीसीएस या आरओ की बात करें, 150 या 140 क्वेश्चनों में से ये मान के चलना है कि हमें 120 के करीब अप्रोक्स, या लगभग 120 या 130 अटेम्प्ट करके आने हैं, क्योंकि उसमें से भी हमारे कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो 150 में से अटेम्प्ट कितना करना है? मिनिमम 120 या 130। भाई भगवान करे हमारी तैयारी इतनी अच्छी है कि हम 150 के 150 क्वेश्चन हम पर आते हैं, या 140 आते हैं, या यूपीएससी में हम पे 100 में से 100 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बाद तो हमें पूरा का पूरा पेपर ही सोल्व करना है। हमें यूपीएससी में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और पीसीएस में हमें 150 के 150 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। लेकिन ऐसा 1% ही बच्चा ऐसा होगा जिनके पास, जिन जिनको 100 में से 100 या 150 में से 150 क्वेश्चन पूरे आते हैं। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा, मैं तो ये कह रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हमने कभी भी नहीं पढ़े हुए होते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि हमें उस तरह के क्वेश्चनों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। लेकिन जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी है, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, इनमें हमें इन दोनों कैटेगरी के क्वेश्चनों को सोल्व करना है। एक दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम देते हैं, अच्छा दोनों ही यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में दोनों ही पेपर 2-2 घंटे के होते हैं। आरओ का पेपर 3 घंटे का होगा, ये अलग है। लेकिन यूपी पीसीएस का जो पेपर होगा 150 क्वेश्चन, और यूपीएससी जो मई 2025 में होगा उसमें 100 क्वेश्चन, इन दोनों का टाइमिंग जो है वो 2-2 घंटे है। अब मैं आपको यूपीएससी के बारे में अगर बताऊं कि यूपीएससी का पेपर थोड़ा सा लेंथी पेपर होता है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जब हमारे पास बुकलेट आएगी, तो जैसे मैंने बताया था कि जो पहला पेज है, सपोज करो कि उस पर एवरेज में 4 क्वेश्चन है। उस पहले पेज पर 4 हैं, अगले में 5 हो गए हैं, और तीसरे पेज पर 3 क्वेश्चन है। तो तरीका ये होता है कि एक पेज पर जितने क्वेश्चन दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल की 5 क्वेश्चन दिए हैं यूपी पीसीएस में, ये दोनों पर ही लागू होगा, पीसीएस हो या यूपी पीसीएस हो, कि एक पेज पर 4 या 5 क्वेश्चन है। तो जब हम पहला क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन पढ़ते ही हमें पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन हम पर आता है नहीं आता है। अगर आता है तो जो उसका आंसर है हम उस पर टिक कर देंगे। फिर हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते ही हमने देखा है कि वो क्वेश्चन हम पर नहीं आता है या हमने नहीं पढ़ा है, तो उस क्वेश्चन पर हल्का से कटिंग का निशान लगा दो अपने समझने के लिए। इसका मतलब यह है कि ये क्वेश्चन हमें करना है या हम बाद में देखेंगे। फिर हमने तीसरा अटेम्प्ट देखा, तो तीसरा क्वेश्चन हम पर 100% आता है, तो हमने उस क्वेश्चन के भी आंसर पर जो भी ऑप्शन है टिक का निशान लगा लिया। एग्जाम्पल के तौर पर या समझने की बात यह है कि जो 5 क्वेश्चन थे पहले पेज पर,
उसमें से 3 क्वेश्चन ही ऐसे थे कि जो हम पे 100% आते थे। तो हमने 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चनों में से 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो जो पहली बार बच्चा एग्जाम दे रहा है, ये ध्यान से आपको गौर करना है कि जो आपकी आंसर बुकलेट है, जिसमें आप आंसर शीट है आपकी, तो 5 में से जो 3 क्वेश्चन आपने किए हैं, तो साथ के साथ एक पेज के जो में 3 क्वेश्चन हैं, आपको अपनी आंसर शीट में उन्हें फिलिप करना है। फिर अगला पेज, उस पर 4 क्वेश्चन थे और 4 में से आपको एक ही क्वेश्चन आता था। तो आपने एक क्वेश्चन सही किया और उस क्वेश्चन को आपने जो अपनी आंसर की है, आंसर शीट है, आपने उसमें मेंशन कर लिया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक पेज पर जितने क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आपने चाहे तो 5 के 5 अटेम्प्ट किए हैं या आपको 2 क्वेश्चन आते थे। तो एक पेज पर जितने क्वेश्चन हैं, आप साथ के साथ उन्हें आंसर शीट में फिलिप करते रहें। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी करते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन सही किया बुकलेट में, उसे ही वो आंसर की में फिलिप कर लेते हैं। ये भी हम ये कह सकते हैं कि ये भी तरीका ठीक है, लेकिन जैसे मैं तरीका आपको बता रहा हूं, वैसे तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जैसा आपको अच्छा लगता है कि आप उसी तरह से आंसर शीट में मेंशन कर सकते हैं। लेकिन एक सिंपल तरीका मैं इसलिए बता रहा हूं नए बच्चे के लिए, कि एक पेज पर जितने क्वेश्चन किए हैं आपने, या तो 2 किए हैं या 3 किए हैं, तो साथ के साथ उन्हें आंसर शीट में आप फिलिप करते रहें। अच्छा, जो बच्चा दूसरी या तीसरी बार अटेम्प्ट दे रहा है या जिसे थोड़ी सी नॉलेज है, वो स्टूडेंट क्या करता है कि पहली बार वो जब बुकलेट पढ़ना शुरू करता है, तो जो क्वेश्चन उसको 100% आते हैं, क्वेश्चन तो उसको सारे पढ़ने हैं। एक पेज पर अगर 5 क्वेश्चन है तो 5 के 5 क्वेश्चन पढ़ेगा, तभी तो उसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन उसको 100% आता है, कौन से उसके 2 क्वेश्चन, 2 आंसर में या 2 ऑप्शन में उसको डाउट है, या कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो उसने पढ़ा ही नहीं है। तो जो क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, उस पे तो उसने कटिंग का निशान लगा दिया। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन हमें करना नहीं है। और जो जिस क्वेश्चन के ऑप्शन में हम 50-50 थे, उसको हमने छोड़ दिया है अभी। और जो क्वेश्चन हम पे 100% आता था, उस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया है। तो जिस ऑप्शन पर हमने निशान लगाया है, तो हमारी बुकलेट जो होगी उस पर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन हमने किए हैं, कितने का आंसर हमें पता है, कौन सा हमें क्वेश्चन नहीं करना है और कौन से क्वेश्चन में हम 50-50 हैं। तो तरीका ये होता है कि जब आप पूरे पेपर को इस तरह से पढ़ते हो, अगर हम यूपीएससी की बात करें, तो पूरे 100 क्वेश्चन पढ़ने में आपको, मैं आपको एक एवरेज का टाइम बता रहा हूँ, जिसकी स्पीड अच्छी है, बच्चे की तैयारी अच्छी है, उसे लगभग 1.5 घंटा लग जाएगा पूरा पेपर पढ़ने में। पढ़ने का क्या मतलब था कि जो 100% क्वेश्चन उसको आता था, उसने ऑप्शन में वो उस क्वेश्चन का ऑप्शन उसने लगा लिया है, जो नहीं आता था उस पर कटिंग कर दिया है हल्की सी, और जो 50-50 है उसको छोड़ दिया है। तो जब उसको 150 मिनट, सॉरी, 1.5 घंटा लग चुका है, तो अब वो स्टूडेंट क्या करेगा कि जल्दी से जितने अटेम्प्ट उसको 100% आते हैं, अब वो अपनी आंसर शीट उठाएगा और 100% वाले क्वेश्चन जो सही है बिल्कुल, उनको फिलिप करता जाएगा। पता चला कि 30 क्वेश्चन है, उसमें मुश्किल से 5-7 मिनट लगेगी, उसने फिलिप कर लिए। ये क्वेश्चन तो करने ही नहीं थे, अब बचे 40 क्वेश्चन। अब क्या करेगा स्टूडेंट दोबारा से, क्योंकि अभी हमारे पास ये मान के चलो कि आध घंटे का समय बचा हुआ है, ये 1.5 घंटा मैंने आपको कंप्लीट ये बताया कि आप जो अटेम्प्ट आपने किए हैं उसको आपने मेंशन कर लिया है आंसर शीट में। तो अब आपके पास आध घंटे बचा हुआ है, 30 मिनट्स, और आपके पास लगभग 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं। मैं यूपीएससी का बता रहा हूँ क्योंकि ये पेपर लेंथी होता है। तो जब आप 50-50 वाले क्वेश्चन पढ़ना शुरू करोगे, तो 2 ऑप्शन तो आपने पहले ही निकाल दिए थे कि भाई ये तो आंसर होगा ही नहीं। अब जो 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, अब आपको उनमें से एक आंसर लगाना है। ये ध्यान रखना कि 2 ऑप्शन में सबसे पहले आपका माइंड जिस ऑप्शन को बार बार क्लिक कर रहा हो, आपको सबसे पहले अपने मन की बात सुननी है और उसी को आपको सही करना है, उसी ऑप्शन को आपको सही मानकर चलना है। इसे हम तुक्का बोल देते हैं, एक हिंदी या नॉर्मली भाषा में, कि मैंने तुक्का लगा दिया है। तो वो तुक्का नहीं लगा है, ध्यान रखना। तुक्के का मतलब ये था कि 2 ऑप्शन तो आपने पहले ही निकाल दिए, अब 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। अब उन 2 ऑप्शन में कभी ध्यान रखना, आपका मन किसी एक ऑप्शन को बार बार कहेगा,
ये कहेगा कि यार या तो इसका ए ऑप्शन है या इसका बी ऑप्शन है। तो जो मन आपका पहले ऑप्शन में कह रहा है, तो आपको वही ऑप्शन क्लिक करना है। तो इस तरह से जो 40 क्वेश्चन हैं आपके, वो लगभग 30 मिनट में बड़ी आसानी से हो जाएंगे। और इस हिसाब से यूपीएससी के 100 क्वेश्चन 2 घंटे में आप आसानी से कर लोगे। इसी तरह से यदि हम यूपी पीसीएस या आरओ की बात करें, तो इसके क्वेश्चन थोड़ा सिंपल होते हैं। तो 150 क्वेश्चन जो हैं वो आपको 120 मिनट्स में पूरे करने हैं। और जैसे हमारे पास बुकलेट आएगी, तो हम पहला पेज पर जो भी 5 या 6 क्वेश्चन है, हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो पता चला कि पहले क्वेश्चन का आंसर उसने दे दिया, फॉर एग्जाम्पल, कि भारत में हाँ 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई, उसमें एक ऑप्शन है मेरठ। तो आपको पता है कि जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे, तो हो सकता है कि आप ऑप्शन देखे बिना भी आप अंदर से बोल दें कि मेरठ। अब मेरठ का जो भी ऑप्शन है, ए या बी सी डी, तो आप उस पर क्लिक या सही का निशान लगाओगे। फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, तीसरा पढ़ा, इस तरह से पीसीएस में सपोज करो कि पहले पेज पर 6 क्वेश्चन थे, तो आपको 4 क्वेश्चन 100% आते थे, तो आपने 4 के 4 पर सही का निशान लगाया। 2 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए कि मैं उसे दोबारा से, जब मुझे मैं रिवीजन करूंगा पेपर का, तो जब मैं इन क्वेश्चनों को देखूंगा। तो पहली प्रायोरिटी हमारी ये है कि हमें यूपीपीसीएस या यूपीएससी में जितने क्वेश्चन दिए हैं, 100 या 150, हमें कम से कम 1 सवा घंटे में पहले उन क्वेश्चनों को सबको पढ़ना है। पढ़ने का मतलब ये है कि जब आप पढ़ते हुए जाओगे, तो जो क्वेश्चन हम पर 100% आता है, आपने उसको सही कर लिया है। भले ही आपने अभी आंसर की में नहीं भरा है, आंसर शीट में। आंसर शीट के मैंने 2 तरीके बताए हैं। या तो वो तरीका है कि एक पेज पर जितने क्वेश्चन आपने किए हैं, 6 में से 4 किए हैं, तो फिर उन 4 क्वेश्चनों को आप आंसर शीट में फिलिप कर दें। अगले पेज पर आपने 5 में से 3 किए हैं, तो अगले पेज के 3 क्वेश्चन। तो 1.5 घंटे में आप लगभग 150 क्वेश्चनों में आप पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन पढ़ लोगे। और जब आपने 1.5 घंटे में क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, अभी 30 मिनट बची हुई हैं, और आप देखोगे कि 1.5 घंटे में 150 क्वेश्चनों में से लगभग आपने 80 क्वेश्चन आंसर शीट में भर लिए हैं। और ये 80 क्वेश्चन, 70 या 80 क्वेश्चन वो हैं जो हमें लगभग 100% आते हैं। तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस ये आ जाएगा कि यार जितने हमने आंसर शीट में जितने आंसर भरे हैं, वो लगभग सारे सही हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो हमने पढ़े ही नहीं है, तो उन्हें तो छेड़ना ही नहीं है। तो एक पहला जो हमारा पूरा का पूरा एक सर्किल होगा, सर्किल का मतलब 1.5 घंटे में हमें पूरा क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन यूपीएससी और लगभग 150 क्वेश्चन पीसीएस या आरओ में हमें पढ़ने हैं, पूरे 150 क्वेश्चन। और 150 में से 60 या 70 या 70-80 क्वेश्चन वो होंगे जो हम आंसर शीट में फिलिप कर चुके होंगे। तो लगभग 80 क्वेश्चन हमने भर लिए हैं, आध घंटा हमारे पास बचा हुआ है। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन वो निशान लग चुके हैं कि जो हमें पढ़ना ही नहीं है, जो क्वेश्चन हमें करना ही नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, जब आपकी तैयारी अच्छी है, तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन आपने कभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। थोड़ा बहुत डाउट जो होगा वो उसके 4 ऑप्शन देखकर या 2 ऑप्शन देखकर पता चल जाएगा। आप 100% श्योर हो जाओगे कि इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो जब आपने पढ़कर आपको पता चल गया है कि ये क्वेश्चन मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं है, तो उस पर हल्की सी कटिंग का निशान लगा लो कि भाई ये क्वेश्चन मुझे नहीं करना है। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हो गए जिन पर आपने निशान लगा दिया कि मुझे अटेम्प्ट नहीं करने हैं। कुछ ऐसे हो गए हैं 70 से 80 जो हमने आंसर शीट में भर लिए हैं। अब जितने 40 या 50 या 30 या 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं, पीसीएस में आपको भरपूर टाइम मिलेगा, लगभग 30-35 मिनट मिलेगी, और इतने ही क्वेश्चन है। और जब आप क्वेश्चन, अब यहां पर देखो, ये क्वेश्चन वो हैं जिन्हें आपने एक बार पढ़ लिया था, लेकिन आप किसी 2 ऑप्शन में कंफ्यूज थे। तो अब आप जब दोबारा से क्वेश्चन पेपर को रिवाइज करोगे, देखोगे कि मुझे और भी अटेम्प्ट करने हैं, तो अब आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इन क्वेश्चनों को सोल्व करने में। 2 अटेम्प्ट ऐसे हैं कि जो आपको छेड़ने नहीं है। अब 2 अटेम्प्ट ऐसे हैं कि जिनमें से आपको एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन लगाना है। अब ऑप्शन कौन सा लगाना है? आपको ऑप्शन वो लगाना है जिस ऑप्शन को पहला आपका मन पहली बार क्लिक कर रहा हो, कि नहीं यार इसका बी ऑप्शन लग रहा है। नहीं, फिर आपका मन कहेगा सी। यही तुक्का होता है। तो जिसको आपका मन बार बार कह रहा है कि नहीं यार इसका बी ऑप्शन है, तो आपको बी ऑप्शन ही उसको लगाना है।
तो यदि आप इस रणनीति के तहत काम करते हो तो 100% ये मेरा दावा है कि जिन बच्चों के आज तक प्रीलिम्स किसी ना किसी कारण से रुके रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन की वजह से उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है, आप मेरी इस ट्रिक या इस रणनीति को फॉलो करना। और मैं 100% श्योर हूं कि इस ट्रिक को यदि आप फॉलो करोगे तो जिसकी तैयारी अच्छी है उस बच्चे का प्रीलिम्स 100% क्वालिफाई होगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने ये रणनीति अपने आप भी अपनाई हुई है, और जिन बच्चों को या जिन अपने यार दोस्तों को अपने ग्रुप में इस ट्रिक के बारे में बताया था, समझाया था, उन सब ने, जिन जिन स्टूडेंट ने, जिन मेरे मित्रों ने इस रणनीति को फॉलो किया है, उनकी जहां कमी रह जाती थी प्रीलिम्स निकलने में, उनकी वो कमियां दूर हो गई और वो बहुत प्रसन्न होते थे, बहुत खुश होते थे, मुझे थैंक्स बोलते थे कि कपिल सर की आपकी वजह से मेरा जो प्रीलिम्स है वो निकल गया है। तो डियर स्टूडेंट, हमारी जो ये वीडियो थी, आप इस वीडियो को इसी रूप में फॉलो करना, या जो हमने आपको कुछ रणनीति बताई है आप उस रणनीति के ऊपर यदि काम करोगे तो 90.99, यानी मैं कह रहा हूं 100%, आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, आपका प्रीलिम्स 100% क्वालिफाई होगा। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका हर साल 2 या 3 या 4 या 5 क्वेश्चनों से हर साल प्रीलिम्स रुक जाता है। तो जब आप इस तरह से रणनीति के तहत अपने पेपर को सोल्व करोगे तो आप देखोगे कि आपके कम से कम 5-7 क्वेश्चन और ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपके 5-7 क्वेश्चन हर साल से ज्यादा सही होंगे, और जब आपके क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका प्रीलिम्स भी नहीं रुकेगा। अच्छा, जो हमारी वीडियो है, जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, प्रीलिम्स में बैठेंगे, मैं आपको बताऊं कि कोई भी बच्चा जिसे प्रॉपर गाइड नहीं मिली है या जिसने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है, आप किसी नए बच्चे को यूपीएससी को तो छोड़ ही दो, स्टेट पीसीएस या आरओ के एग्जाम में बैठाओ, वो बच्चा क्या करता है, वो स्टूडेंट, वो पूरा पेपर ही नहीं पढ़ पाता है 2 घंटे में। अगर कोई नया बच्चा जिसने कभी अटेम्प्ट दिया है, वो मेरी इस बात से एग्री होगा कि पहली बार नया स्टूडेंट 150 क्वेश्चन नहीं पढ़ पाता है पीसीएस में। आप देख रहे हो कि यूपीएससी में 100 हैं और पीसीएस में 150। ये ध्यान रखना है, जो यूपीएससी के 100 क्वेश्चन है ना, ये पीसीएस के 250 क्वेश्चनों के बराबर है। जब आप 2 घंटे में 150 क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो तो आप 2 घंटे में 250 क्वेश्चन तो पढ़ ही नहीं पाओगे। तो नया स्टूडेंट जब पहली बार किसी प्रीलिम्स में बैठता है, लाइक स्टेट पीसीएस, तो वो 2 घंटे में 150 क्वेश्चन नहीं पढ़ पाता है। कारण क्या है? जैसे मैंने बताया कि पहले पेज पर पहला क्वेश्चन, अगर वो क्वेश्चन उसको और आता है तो वो उस क्वेश्चन का आंसर लगाकर आगे निकल जाएगा। अब वो तीसरे क्वेश्चन पर आया, जो नया स्टूडेंट है, और वो तीसरे क्वेश्चन को उसने पढ़ना शुरू किया, और उस क्वेश्चन के 2 अटेम्प्ट में या 2 ऑप्शन में वो कंफ्यूज हो गया कि इसका या तो बी है या सी है, या बी है या सी है। तो नया स्टूडेंट क्या करता है कि इसी क्वेश्चन पर कई मिनट खराब कर देता है। 4-5 मिनट में वो 2 ऑप्शन 50-50 में से एक ऑप्शन लगाता है। अब फिर वो आगे चलता है, जो क्वेश्चन उसको नहीं आता है वो तो छोड़ देता है, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम वो वेस्ट करता है जिसके वो 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होता है। तो हमें ये करना है कि जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जो क्वेश्चन 100% हम पर आता है, पढ़ते ही हमको उसका आंसर पता चल गया है, तो हमें पहली बार, जब हमें 150 के 150 क्वेश्चन पढ़ने हैं, करने हैं, तो हमें सिर्फ पहले अटेम्प्ट में वही क्वेश्चन करने हैं जो हमें 100% आते हैं। जिसके किसी भी ऑप्शन में हम कंफ्यूज हैं तो हमें वो उस क्वेश्चन पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें अगला पेज खोलना है। होता यह है कि सपोज करो कि जैसे कोई नया बच्चा लगभग 1.25 घंटे में उसने 110 क्वेश्चन पढ़े हैं, और उसमें से उसने फिलिप भी कर लिए हैं जितने उसको आंसर शीट में भरने हैं। अब उसके पास 10 मिनट बच गई और बाद में 40 क्वेश्चन बच गए, क्योंकि उसने सारा टाइम वेस्ट ऐसे क्वेश्चनों पर कर दिया जिसके 2 ऑप्शन में वो कंफ्यूज था। अब 10 मिनट में वो मुश्किल से 10 क्वेश्चन कर पाएगा। तो यानी ये मान के चले कि लगभग 20 या 30 क्वेश्चन उसके छूट जाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो 30 क्वेश्चन छूटे हैं
वो उस बुकलेट में सबसे बाद के क्वेश्चन थे और बहुत आसान क्वेश्चन थे जो उस स्टूडेंट को आते थे। अगर वो स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को 20 से 30 क्वेश्चनों को पढ़ लेता तो 30 में से वो 20 क्वेश्चन सही कर देता। इतने आसान क्वेश्चन थे। लेकिन हुआ ये कि वो अपनी नादानी की वजह से उन 20-30 क्वेश्चनों को बाद में पढ़ ही नहीं पाया, तो क्वेश्चन तो उसके छूट ही गए। तो उसने अटेम्प्ट कितने किए भाई? 20-30 क्वेश्चन छोड़ दिए, 20-30 क्वेश्चन जो नहीं आते थे, तो उसने बस 100 अटेम्प्ट किए हैं 2 घंटे में। और 20 क्वेश्चन वो छोड़ दिए हैं जो उसको 100% आते थे। तो ऐसे बच्चे का तो क्वालिफाई ही नहीं होगा प्रीलिम। और पहली बार जो नया बच्चा होता है, मेरा मतलब यह था कि जिसे प्रॉपर गाइड नहीं मिली है, गाइडेंस नहीं मिली है, तो वो बच्चा ये गलती जरूर करता है। पहले क्वेश्चन सही किया, दूसरे पर अटक गया। अब वो अपना टाइम जो है ना इसी क्वेश्चन पर घुमाता रहेगा, इसी क्वेश्चन के पीछे पड़ जाएगा कि इसे सोल्व करूंगा। भाई बच्चों, जिस क्वेश्चन के ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो, आपको पता नहीं चल रहा है, आप बिल्कुल छोड़ दो। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने ऑप्शन पढ़ा और ऑप्शन में आपको कंफ्यूज, आप उसके ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ो, अगले पर चलो। क्या पता तीसरा तीसरा क्वेश्चन बहुत आसान, आपने तीसरा क्वेश्चन किया, उसका आंसर निकाल लिया, फिर नेक्स्ट पेज पर गए। तो इसी तरह से करते करते हमारा पहली प्रायोरिटी क्या है कि हमें पीसीएस में 150 क्वेश्चन लगभग 1 सवा घंटे में सारे के सारे पढ़ने हैं। और जब हम 1 सवा घंटे में 150 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, तो आप देखोगे कि 60 से 70 क्वेश्चन वो होंगे जिस पर आपने सही का निशान लगा हुआ है। यानी वो क्वेश्चन वो हैं जो आपको 100% आते हैं। उसके बाद आप उन्हें आंसर शीट में भर लीजिए या फिलिप कर लें। उसके बाद आपके पास लगभग 35-40 मिनट ऐसी होगी जिनमें आप ये जो 50-50 क्वेश्चन, 50-50 ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, मतलब जिनके आप किसी ए या बी ऑप्शन में कंफ्यूज थे, आप अब ऐसे क्वेश्चनों को उठाओगे। और जिसका भी आपको पहली प्रायोरिटी में मन आपका कह रहा है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ए है, तो बस आप उसको निशान लगाओ। आंसर, अब यहां पर क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन आप करोगे उसे आंसर शीट में साथ के साथ भरते जाओ, क्योंकि वो आपको दोबारा से मौका नहीं मिलेगा इसे तीसरी बार क्वेश्चन पेपर को पढ़ने का। फिर आगे जाओ, तो पता चला कि लगभग 30 मिनट में आपने 40 क्वेश्चन कर लिए। और 25 से 30 क्वेश्चन वो थे जो हमें करने ही नहीं थे। करने का मतलब ये था कि हमने वो कभी जिंदगी में पढ़े ही नहीं है। और मैं दोबारा से कह रहा हूं कि यदि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है और हमारा पढ़ा हुआ पूरा पेपर आ जाता है, यानी हम पे 150 के 150 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो फिर तो बात ही क्या है। ऊपर वाले के आशीर्वाद से 150 के 150 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करो। और जब 150 क्वेश्चनों का कॉन्फिडेंस है, तो जाहिर सी बात है 130-40 क्वेश्चन तो हमारे सही होंगे ही। अच्छा, कुछ क्वेश्चन, 5-7 क्वेश्चन आप देखोगे आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हम पूरा क्वेश्चन पढ़ नहीं पाते हैं। वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। हमने नहीं छोड़ दिया, नहीं दिमाग में ही नहीं रहा, हमने पढ़ लिया कि कौन सा सही है, तो क्वेश्चन पूरा ना पढ़कर हमने आंसर लगा दिया। उसमें पढ़ना था कि नहीं है और हमने पढ़ लिया है। तो आप देखोगे ऐसे 4-5 क्वेश्चन होते हैं हर पेपर में जो हम पर आते हुए गलत हो जाते हैं। तो थोड़ा सा जब आप पेपर सोल्व करोगे पीसीएस का या आरओ का, तो आपको थोड़े से धैर्य से क्वेश्चन पढ़ना है। जब बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं ना, तो हम प्रफुल्लित हो जाते हैं, हम इतने उत्साहित हो जाते हैं कि हम क्वेश्चन को पूरा पढ़े बिना उसका आंसर लगा देते हैं। और वही 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम पर आते हैं और वो हमारी नादानी से गलत हो जाते हैं। तो आपको ऐसे जल्दबाजी में, हड़बड़ी में ऐसे क्वेश्चनों से बचना है। आसान क्वेश्चन को हम बहुत आसान मान लेते हैं, इसलिए हमसे आसान क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ध्यान रखना, जो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होता है, जो क्वेश्चन हमने कभी पढ़ा नहीं है, अगर हम उस पर कोई भी ऑप्शन लगाएं और वो हमारा सही हो जाए, तो उसका ना तो हमें ज्यादा दुख होता है ना ज्यादा खुशी होती है। लेकिन आता हुआ क्वेश्चन यदि हम पे गलत हो जाए, तो उसका हमें बहुत ज्यादा दुख होता है कि यार दोस्त, मेरे मुझसे ये क्वेश्चन आता था और मेरी नादानी से ये क्वेश्चन गलत हो गया है। और ऐसे क्वेश्चन देखोगे आप, 150 में से 4-5 क्वेश्चन मिलते हैं। कुछ बच्चों की तैयारी इतनी अच्छी होती है लेकिन वो अपनी इस कमी के कारण ही प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते। तो जो जिन बच्चों पर अपने आते हुए क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत होते हैं, उनका तरीका यह है कि जब आप इस बार पीसीएस या आरओ का पेपर दोगे, तो आपको बहुत धैर्य से क्वेश्चन पढ़ना है और उसका आंसर भी
चारों ऑप्शन पढ़ने हैं और आराम से धैर्य से उस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। और यदि आप इस तरह से रणनीति अपनाओगे तो मेरा फिर दावा है कि जो बच्चे 4-5 क्वेश्चनों से हर बार या 7-8 नंबरों से हर बार जिन बच्चों का प्रीलिम्स रुकता था, इस बार उन बच्चों का प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, वो बच्चे भी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे। तो आज की हमारी ये वीडियो एक रणनीति के ऊपर थी, जिसमें आपको ये बताया गया है कि प्रीलिम्स में अधिक से अधिक क्वेश्चन कैसे सही करें। तो हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी तरह से हमारी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो हम सी सेट के ऊपर, हमारी जो वीडियो वो सी सेट के ऊपर होगी। यूपी पीसीएस में भी जो सी सेट का पेपर है और यूपीएससी में भी जो सी सेट का पेपर है, जिस तरह से आपको फर्स्ट पेपर में हेल्प मिलेगी इसी तरह से हम सी सेट के बारे में बताएंगे। क्योंकि यूपीएससी में तो हिंदी मीडियम का बच्चा सी सेट ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। हमारी वीडियो को फॉलो करते रहें, शेयर करते रहें। आप देखोगे कि जो सी सेट के ऊपर हमारी वीडियो आएंगी, जिन बच्चों का हिंदी मीडियम में यूपीएससी सी सेट से नहीं निकल पाता है, इस बार वो बच्चे 2025 में हमारी वीडियो देखने के बाद सी सेट को जरूर क्वालिफाई करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए हमारी वीडियो।